तो दक्षिणी अमेरिका के जो चीज़ें थी आपके, ऐसा तथ्य जो होते हैं, जैसे पिछले पेपरों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर रिपीट होंगे। ऐसा है जैसे आपने जितने भी पढ़ रखा है पिछला वो भी रिपीट होंगे। तो सबसे पहले आप डालो दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख खनिज संसाधन। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख खनिज, ये टॉपिक डालना है आपको। देखो दक्षिणी अमेरिका में जब हमने पठार पढ़े थे तो हमने पढ़ा था माउंट एग्रेसो का पठार, ब्राजीलियन उच्च भूमि, पैटागोनिया का पठार, एक मरुस्थल भी पढ़ा था अटाकामा मरुस्थल, एक आपका कराकस क्षेत्र भी पढ़ा था, कराकस यहाँ वेनेजुएला के पास पढ़ा था कराकस। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इधर ब्राजीलियन उच्च भूमि है, यहाँ पर ब्राजीलियन उच्च भूमि है, माउंट एग्रेसो पठार, ये आपका अटाकामा मरुस्थल, यहाँ पैटागोनिया मरुस्थल। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। तो सबसे पहले आप डालो लौह खनिज। कौन से खनिज? लौह खनिज। लौह खनिज, इसमें लिखिए ब्राजील में अधिकांश लौह खनिज ब्राजील में अधिकांश लौह खनिज का उत्पादन होता है। विश्व का 15% विश्व के 15% लौह खनिज का उत्पादन कौन करता है? ब्राजील करता है। कौन करता है? ब्राजील। और यहाँ पर जो उच्च भूमि थी उसका क्या नाम है? ब्राजीलियन उच्च भूमि। ये है जो आपके ब्राजीलियन उच्च भूमि। कौन सी भूमि? ब्राजीलियन उच्च भूमि। देखो यहाँ इस ब्राजीलियन उच्च भूमि पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है मिनास गेरास क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? मिनास गेरास क्षेत्र। इस मिनास गेरास क्षेत्र से सर्वाधिक लौह उत्पादन होता है। लिख ले, इसको लिखो साथ साथ में आप। मिनास गेरास क्षेत्र से सर्वाधिक लौह उत्पादन होता है।
यहाँ 2 खान प्रसिद्ध हैं लौह उत्पादन के लिए। लौह उत्पादन के लिए 2 खान प्रसिद्ध हैं, कैटावी खान और कराजस खान। कैटावी खान और कराजस खान। ये यहाँ कौन सा देश है? चिली। तो यहाँ मध्य चिली में, क्या में? मध्य चिली में एक खान है, क्षेत्र है लोसेरेना। और इस लोसेरेना क्षेत्र से क्या निकलता है? लौह निकलता है। क्या निकलता है? लौह निकलता है। ये लौह क्षेत्र हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से हो गए? ब्राज़ील और मध्य चिली के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ब्राज़ील के कौन से हैं? ब्राज़ीलियन उच्च भूमि और मिनास गेरास क्षेत्र है। कैटावी खान और कराजस खान 2 खान प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। अगला डालो तांबा। तांबा देखो, तांबा उत्पादन की जब हम बात करें तो आपको मैंने बताया था कि तांबे का उत्पादन अटाकामा मरुस्थल से होता है। कहाँ से होता है? अटाकामा मरुस्थल से। एक का आपको मैंने खान भी बताई थी, चुकी कामठा बताई थी ना, चुकी कामठा। तो ये है आपका इधर चिली देश है। कौन सा देश है? ये देश है चिली। और इस चिली देश का यहाँ पर एक खान है, चुकी कामठा। कौन सी खान है? चुकी कामठा। किसका उत्पादन करती है? तांबे का उत्पादन। इस खान से सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है। लिखिए, चुकी कामठा। चुकी कामठा। इसमें लिखो, यह विश्व की सबसे बड़ी खुली खदान है। विश्व की सबसे बड़ी खुली खदान। विश्व की सबसे बड़ी खुली खदान या खान, ओपन। ये चीज़ याद रखनी है इसके बारे में। क्या उत्पादन होता है? तांबे का। किस देश में है? चिली में है। अगली डालो, अगली खान डालो, एयर कोनडीडा। अगली खान डालो, एयर कोनडीडा। और यह खान भी कहाँ है? चिली में है। कहाँ पर है खान? चिली में। किसका उत्पादन करती है? तांबे का उत्पादन। और इसके बारे में याद रखना है कि यह विश्व का 5% तांबा उत्पादन अकेली खान करती है। विश्व का 5% तांबा उत्पादन। विश्व का 5% तांबा उत्पादन कौन सी खान करती है? एयर कोनडीडा। किस देश में है? चिली में है। चिली में ही है ना, ये चिली है। अच्छा, नीचे नोट लगा के एक चीज़ लिख लो, चिली को विश्व का सबसे लंबाकार देश माना गया है।
चिली को विश्व का सबसे लंबा देश माना गया है? अक्षांश कैसे होते हैं? यूं ही होते ना। तो लिख लो विश्व का सर्वाधिक अक्षांशों में स्थित देश भी यही है। ऐसे लिखना, दक्षिणी गोलार्ध का सर्वाधिक अक्षांशों में स्थित देश यही है। दक्षिणी गोलार्ध का सर्वाधिक अक्षांशों में स्थित देश यही है। अगली खान डालो तुम, एल्टेनिंटे खान, ये लिखा हुआ है इधर, देख लेना। एल्टेनिंटे खान, एल्टेनिंटे खान। इसमें लिखना है उत्तरी चिली में स्थित खान है। उत्तरी चिली में स्थित खान है। उत्तरी चिली में स्थित खान है। ये चिली देश है आपका, और इस चिली के उत्तरी चिली में कौन सी खान है? एल टिंटे खान है। और ये एल टिंटे खान, देखो एक ये खान है चुकीकामटा, विश्व की सबसे बड़ी खुली खदान। ये विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत खान है। देखो इसके बारे में, विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत खान है। विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत खान है साहब। दो चीज़ें हैं, विश्व की सबसे बड़ी खुली खदान भी यही है और सबसे बड़ी भूमिगत खान भी यही है। उसके बाद डालो नाइट्रेट। अगली डालो नाइट्रेट। बताओ कहाँ होगा उत्पादन? चिली में। लिखो अधिकांश उत्पादन चिली के अटाकामा मरुस्थल से होता है। अधिकांश उत्पादन चिली के अटाकामा मरुस्थल से होता है। अच्छा, यहाँ पर एक शहर था, आपको पता हो तो, जिसे भूतों का शहर कहा गया था। कौन? अरिका। कौन सा शहर है? अरिका। देखो नाइट्रेट खाद एवं उर्वरक बनाने के काम आता है। खाद एवं उर्वरक बनाने के काम आता है। उसके बाद डालो बॉक्साइड। 4 नंबर पर डालो आप बॉक्साइड। अब मुझे बताओ यहाँ कौन सी उच्च भूमि है? गोयाना उच्च भूमि। कौन सी है? ये गोयाना उच्च भूमि है। तो लिखिए बॉक्साइड का उत्पादन गोयाना उच्च भूमि से होता है। किससे होता है? गोयाना उच्च भूमि से होता है। बॉक्साइड का उत्पादन गोयाना उच्च भूमि से होता है।
अगला पॉइंट, बॉक्साइड, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। उसके बाद डालो टिन, उसके बाद डालो टिन। यहां एक पठार है, आपको पता हो इस जगह कौन सा पठार था? कौन सा पठार है यहाँ? बोलीविया का पठार। बोलीविया देश यही है क्या? कहाँ? यहाँ कि यहाँ? यहाँ बोली यहाँ है। दो स्थलावर देश है, कौन कौन से? बोलीविया और पराग्वे। तो बोलीविया यहीं पर है आपके, और यहाँ पर जो पठार है, और इस पठार से ही क्या निकलता है? टिन निकलता है। तो लिखो बोलीविया पठार पर स्थित, बोलीविया पठार पर स्थित कौन सी झील है? बोलीविया पठार पर कौन सी झील स्थित है? दो झील बताई थी, टिटिकाका और पोपो झील। तो बोलीविया पठार पर स्थित टिटिकाका झील के पास से, टिटिकाका झील के पास से ऐसे याद रखना है, टिन से टिटिकाका, टिटिकाका झील के पास से टिन का उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन कौन करेगा फिर? देश, देश कौन करेगा? बोलीविया देश ही करेगा। तो लिखो विश्व के 20% टिन का उत्पादन टिन का उत्पादन बोलीविया देश करता है। बीस प्रतिशत टिन का उत्पादन बोलीविया देश करता है। यहाँ एक प्रसिद्ध खान भी है, उस खान का नाम बताइए। कैटावी खान। कौन सी खान है? कैटावी खान है। लिखो कैटावी खान टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कैटावी खान टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखो खान एक तो ये इधर मिनास गिरास लिखा है ना, यहाँ कैटावी मत करना, इसको इटाविरा करना बेटा। ये इटाविरा है, कैटावी टिन में है, ये इटाविरा करना। गलती से टिन कैटावी हो गई, इसको इटाविरा करना। ये है कैटावी, जो लोहो वाला है ना वो इटाविरा खान है,
मिनास गेरास में जो है इटावेरा खान और कराजस खान किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लोह उत्पादन के लिए। लेकिन ये जो कैटावी खान है ये बोलीविया पठार पर है और किसके लिए प्रसिद्ध है? टिन के लिए। ये इटावेरा है और ये कराजस है और ये कैटावी है। मैं सोच रहा था दो जगह कैटावी कैसे आ गई। कैटावी खान किसके लिए प्रसिद्ध है? टिन के लिए। और इधर क्या करना था आपको? इटावेरा खान करना है, ठीक है। उसके बाद डालो खनिज तेल। कौन सा तेल? खनिज तेल। खनिज तेल। यहाँ एक देश है, कौन सा देश है? वेनेजुएला। ये देश है वेनेजुएला और इसकी राजधानी क्या है? कराकस है। क्या है? कराकस। अच्छा, आपको ये बताओ तेल का जो उत्पादन है वो कौन सी चट्टानों से होता है? हाँ, तेल का उत्पादन कौन सी चट्टानों से होता है? चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो तेल का उत्पादन कौन सी चट्टानों से होता है? अवसादी चट्टानों से। कौन सी चट्टानों से? कोयला भी अवसादी चट्टान है। कौन? कोयला। तो यहाँ अवसादी चट्टानों के जमाव ज़्यादा है। किस देश में? वेनेजुएला देश में है। तो लिखिए खनिज तेल अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। उसके बाद लिखो दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला देश से अधिकांश तेल उत्पादित किया जाता है। अधिकांश तेल उत्पादित किया जाता है। जो दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है। अब देखो जो आपके ये कराकस है, यहीं पर एक तेल शोधनशाला भी है, मार्केबो। कौन सी तेल शोधनशाला है? मार्केबो। लिख लो यही नीचे, मार्केबो यहाँ की प्रमुख तेल रिफाइनरी है। मार्केबो यहाँ की प्रमुख तेल रिफाइनरी है जो कराकस के पास स्थित है। जो कराकस के पास स्थित है। अब आप डालिए दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख, दक्षिणी अमेरिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दक्षिणी अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य।
पहला डालो पैटागोनिया का पठार। किसका पठार? पैटागोनिया का पठार। इसमें लिखना है खनिजों का भंडार कहलाता है। खनिजों का भंडार कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिजों का भंडार कहलाता है। दूसरा, पंपाज क्षेत्र को अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहा जाता है। और आपको पता ही है पंपाज क्षेत्र कैसे घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र हैं। ठीक है। ब्राजील को कहवा या कॉफी का घर कहा जाता है। ब्राजील को कहवा या कॉफ़ी का घर कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है। सर्वाधिक मक्का उत्पादित किया जाता है। ये जितने भी पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, ये पेपर में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं। विश्व में सर्वाधिक केले का निर्यात बनानाज। सर्वाधिक केले का निर्यात इक्वेडोर देश करता है। सर्वाधिक केले का निर्यात कौन करता है? इक्वेडोर देश करता है। दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश देशों की भाषा, देशों की राष्ट्रभाषा का नाम, राष्ट्रभाषा स्पेनिश है। कौन सी भाषा है? स्पेनिश। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, ब्राजील की राष्ट्रभाषा पुर्तगाली है। अधिकांश देशों की भाषा कौन सी है? स्पेनिश। लेकिन ब्राजील की कौन सी है? पुर्तगाली है। उरुग्वे को
दक्षिणी अमेरिका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका को उरुग्वे को क्या कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। संसार का संसार का 95% पन्ना का उत्पादन कोलंबिया से होता है। पन्ने को और क्या बोलते हैं? मरकत। क्या बोलते हैं पन्ने को? मरकत। एमराल्ड, इंग्लिश में भी लिखना। अर्जेंटीना में पशुओं के बड़े बड़े बाड़ों को एस्टेंसिया एस्टेंसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टेंसिया कहा जाता है। कई जगह आपको एक्टोसिया भी लिखा हुआ है। ये एक्टोसिया कई किताबों में ये भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, एक्टोसिया में काम करने वाले मजदूर गाउचो कहलाते हैं। गाउचो या ग्वानो कहलाते हैं। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। अपने यहाँ क्या कहते हैं? झूमिंग, झूमिंग, दिप्पा, पेंडा, बालरा, अपने यहाँ कहते हैं ना। तो ब्राजील में स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? रोका। अगला आपका है वेनेजुएला देश में, वेनेजुएला देश में स्थानांतरित कृषि कानूको कहलाती है। क्या कहलाती है? कानूको कहलाती है।
दक्षिणी अमेरिका में चाय जैसा पौधा येरवा या येरवा माटे या पेवी, बेवी नहीं पेवी कहलाता है। अपने भारत में चाय होती है ना, ऐसा पौधा वहाँ क्या कहलाएगा? येरवा, येरवा माटे या पेवी कहलाता है, जिसका उपयोग पेय पदार्थ के रूप में करते हैं। पेय पदार्थ के रूप में करते हैं। अमेजन बेसिन में ताड़ प्रजाति का कार्नोवा वृक्ष मिलता है। ताड़ प्रजाति कार्नोवा वृक्ष मिलता है, जिससे मोम प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? मोम प्राप्त किया जाता है। अमेजन बेसिन के लोगों का प्रमुख आहार कासावा है, जिसे आलू की तरह उगाया जाता है। किसकी तरह उगाते हैं? आलू की तरह। क्या है? कसावा। इस कसावा को मैनी योक भी बोलते हैं। एक नाम हो रहा है मैनी योक, कसावा और मैनी योक। सबसे बड़ा देश, ये तो पता होगा ना, ब्राजील। और सबसे छोटा, सबसे छोटा फॉकलैंड। और फॉकलैंड ऑप्शन नहीं हो तो फ्रेंच गुयाना। कौन सा? फ्रेंच गुयाना।
एक लाइन और लिख लो। कहवा की खेती के लिए ब्राज़ील की टेरा रोसा मिट्टी महत्वपूर्ण है। कौन सी मिट्टी है यहाँ पर? टेरा रोसा। लिख लिया? यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तिएरा डेल फ्यूगो। लिखा दिया था मैंने आपको, सबसे बड़ा द्वीप तिएरा डेल फ्यूगो। सबसे बड़ा द्वीप तिएरा डेल फ्यूगो। सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? यहाँ सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? अरे कहवा का कि मक्का का? मक्का सर्वाधिक होता है। एक को लिख लो, साओ पोलो किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल, साओ पोलो संसार की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। सबसे बड़ी कहवा मंडी है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका कंप्लीट हो गया। दक्षिणी अमेरिका कंप्लीट होने के साथ में अगला महाद्वीप अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप आपका चलेगा कम से कम 20 दिन। 20 दिन तो मान के चलो तुम, क्योंकि जब दक्षिणी अमेरिका 10 दिन चला है तो अफ्रीका तो 20 दिन चलना ही है। सबसे बड़ा कितने देश हैं उसके अंदर? अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप, पठारों का महाद्वीप, अंधकार का महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप, ऐसी संज्ञाएं दी गई हैं। तो नेक्स्ट क्लास अफ्रीका महाद्वीप की होगी। थैंक यू।